भारत में मंदिरों की महत्ता। भारत एक प्राचीन और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है, जहां धर्म और आस्था जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ मंदिर न केवल पूजा अर्चना का स्थल हैं, बल्कि वे समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विकास के केंद्र भी रहे हैं। मंदिरों की रचना केवल धार्मिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि कला, संगीत, वास्तुकला, शिक्षा और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में भी हुई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मंदिरों ने भारतीय जनमानस को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है। प्रत्येक राज्य, हर नगर और गांव में मंदिर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं, और हर मंदिर के पीछे कोई कथा, कोई संत, कोई प्रेरणा छिपी होती है। इन मंदिरों में शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, गणेश और अन्य अनेक देवताओं की आराधना होती है। लेकिन मंदिर केवल मूर्तियों के घर नहीं हैं, वे आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। मंदिरों ने भारत में धर्म के साथ साथ जीवन मूल्य, सामाजिक आचार और सामूहिकता को भी विकसित किया। एक समय था जब मंदिर शिक्षा के केंद्र होते थे, जहां वेद, पुराण, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। राजा महाराजाओं के समय मंदिरों को संरक्षण मिलता था और इनका निर्माण विशाल योजनाओं के अंतर्गत होता था, जिनमें वास्तुशिल्प, मूर्तिकला और विज्ञान का अद्भुत समन्वय होता। ऐसे ही मंदिरों में सोमनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अखंड आस्था, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग क्या है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को परम तत्व, आदि देव, त्रिनेत्रधारी और संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। शिव की पूजा अनेक रूपों में होती है, किंतु शिवलिंग को उनके निराकार स्वरूप के प्रतीक रूप में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। ज्योतिर्लिंग वह दिव्य लिंग स्वरूप है, जो स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न माने जाते हैं, और जिनमें शिव ने स्वयं को अग्नि रूप में प्रकट किया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने एक असीम अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें ये दर्शाया कि उनका आदि और अंत कोई नहीं है। उसी स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शिव न आदि हैं न अंत, वे अनादि अनंत हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, और प्रत्येक का अपना महात्म्य है। वे इस प्रकार हैं: 1. सोमनाथ, गुजरात। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। 3. महाकालेश्वर, उज्जैन। 4. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। 6. भीमाशंकर, महाराष्ट्र। 7. काशी विश्वनाथ, वाराणसी। 8. त्रयंबकेश्वर, नासिक। 9. वैद्यनाथ, झारखंड, बिहार विवादित। 10. नागेश्वर, गुजरात। 11. रामेश्वर, तमिलनाडु। 12. कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। इनमें सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। सोमनाथ मंदिर का स्थान और विशेषता। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह अरब सागर के किनारे स्थित एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली मंदिर है, जिसकी उपस्थिति स्वयं में एक चमत्कार प्रतीत होती है। संस्कृत में सोम का अर्थ होता है चंद्र और नाथ का अर्थ है स्वामी या स्वामीश्वर। अतः सोमनाथ का तात्पर्य हुआ चंद्रमा के स्वामी शिव। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने शिव की तपस्या करके इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से ये स्थान अत्यंत विशेष है। यहाँ से दक्षिण दिशा में पृथ्वी के अंतिम सिरे तक कोई भूमि नहीं है। ये तथ्य मंदिर परिसर में एक शिलालेख द्वारा भी दर्शाया गया है। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पुण्यभूमि रम्या च सोमनाथ स्थले स्थितः। ये स्थान केवल एक मंदिर का स्थान नहीं है, ये संस्कृति की सीमाओं को दर्शाने वाला भारत का अंतिम सिरे भी है। श्रद्धा का केंद्र क्यों? सोमनाथ मंदिर को केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि यह पहला ज्योतिर्लिंग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह बार बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार खड़ा हुआ। यह मंदिर महमूद गजनवी जैसे विदेशी आक्रांताओं के लिए लूट का केंद्र था, जिन्होंने इसे तोड़ा, लूटा, मगर इसकी आस्था को मिटा नहीं सके। इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुआ। हर बार मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं, संतों, राजाओं और समाज ने इसे पुनः खड़ा किया। ये संघर्ष आत्मबल और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। सोमनाथ मंदिर की श्रद्धा के केंद्र होने के कारण। 1. पौराणिक मान्यता। ये पहला ज्योतिर्लिंग है
जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई मानी जाती है। 2. इतिहास का गौरव। हजारों वर्षों से यह मंदिर भारतीय संस्कृति और आस्था की रक्षा का केंद्र रहा है। 3. धार्मिक चेतना। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। 4. राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतीक। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने इसे पुनः बनवाकर भारत की धार्मिक अस्मिता को पुनर्जीवित किया। 5. भव्यता और वातावरण। समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर की भव्यता और वास्तुशिल्प इसे एक आध्यात्मिक तीर्थ के साथ साथ एक कला धरोहर भी बनाता है। उपसंहार। इस अध्याय का सार। सोमनाथ मंदिर न केवल एक तीर्थ है, ये भारत की आत्मा का वह केंद्र है जो न समय से पराजित हुआ, न आक्रांताओं से, न लूट से। यह मंदिर श्रद्धा का वह शिखर है जहां इतिहास, धर्म, संघर्ष और पुनरुत्थान एक साथ समाहित हैं। यहाँ पत्थरों में आस्था बोलती है, लहरों में शक्ति गूंजती है और हर भक्त की आंखों में भविष्य की आशा झलकती है। जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा, चंद्रदेव की कथा, शिव के वरदान और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़े प्रमुख प्रसंगों का विस्तार किया गया है। अध्याय 2। पौराणिक कथा और उत्पत्ति। 1. चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति की कथा। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में देवताओं, ऋषियों और राजा महाराजाओं की कथाओं के माध्यम से धर्म, नीति, कर्म और भक्ति के रहस्य बताए गए हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कथा चंद्रमा, सोमदेव और दक्ष प्रजापति से संबंधित है। चंद्रमा, जो कि अत्रि मुनि और अनसुया के पुत्र माने जाते हैं, को वेदों में अत्यंत प्रभावशाली और पूजनीय देवता माना गया है। उन्हें सोम, इंदु, शशांक आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका तेज, सौंदर्य और कलात्मकता अद्वितीय थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। ये 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां बनी और आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि विवाह के पश्चात चंद्रदेव का झुकाव केवल रोहिणी की ओर ही रहा, जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा की, जिससे उनकी बहनों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक बार चेतावनी दी कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, किंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। ग्रेटर देन, हे चंद्र, तू अपनी कांति और तेज को दिन प्रतिदिन खोता जाएगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। ये श्राप सत्य सिद्ध हुआ। चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा, उनका शरीर मलान हो गया और वे दुर्बल होकर पीड़ा से कराहने लगे। देवताओं, ऋषियों और अन्य प्रजापतियों ने दक्ष से आग्रह किया कि वह अपना श्राप वापस लें, किंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वह सत्य होकर रहेगा। हाँ, उसका निवारण केवल भगवान शिव कर सकते हैं। 2. सोमराज का तप और शिव का वरदान। चंद्रदेव ने देवताओं के परामर्श पर प्राणघातक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया। वे अत्यंत दुखी होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गए और सौराष्ट्र क्षेत्र के समुद्र तट पर एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थल पर पहुंचकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सैकड़ों वर्षों तक वे अन्न जल का त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। उनके तप के प्रभाव से वह क्षेत्र दिव्यता से भर गया। यहाँ तक कि देवता और ऋषिगण भी उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को दर्शन देकर बोले, ग्रेटर देन, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे इस रोग को समाप्त करूँगा, किंतु प्रजापति दक्ष का श्राप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अतः मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम चिरकाल तक तेजस्वी बने रहोगे। शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि 1. मास के 15 दिन तक तुम क्षीण होते जाओगे कृष्ण पक्ष, 2. और शेष 15 दिन बढ़ते जाओगे शुक्ल पक्ष, 3. इस प्रकार तुम अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक अपनी कांति के साथ जीवन चक्र को दर्शाते रहोगे। इसी कारण चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं और यह ज्योति का चक्र चिरकालीन सत्य बन गया। चंद्रदेव ने आभार प्रकट करते हुए उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव को सोमनाथ अर्थात सोमचंद्र के स्वामी नाम से पूजा गया। 3. ज्योतिर्लिंग की स्थापना।
चंद्रदेव ने जिन भगवान शिव की तपस्या की और जिनसे उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, उनकी स्मृति में जिस शिवलिंग की स्थापना की गई, वह स्वयंभू माना गया, अर्थात जिसे किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ। यही शिवलिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में बताया गया है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वर्ण, रजत, माणिक्य और फिर पत्थर के रूपों में 4 बार स्थापित हुआ। 1. प्रथम स्थापना स्वर्ण से, चंद्रदेव ने स्वर्ण से इसे बनवाया। 2. द्वितीय स्थापना रजत से, रावण ने चांदी से पुनः बनवाया। सोमनाथ मंदिर, जिसे सौराष्ट्र का सिरमौर और शिव का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था की अमर गाथा है। इसकी स्थापना, ध्वंस और पुनर्निर्माण की घटनाएं केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पुनरुत्थान की प्रतीक कथाएं हैं। इसकी पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर को द्वितीय बार रावण ने चांदी से निर्मित कराया था। ये पुनर्निर्माण उसके परम शिव भक्त होने का प्रमाण माना जाता है। रावण, एक शिव भक्त सम्राट। रावण का व्यक्तित्व। रावण को आमतौर पर रामायण के खलनायक के रूप में जाना जाता है, परंतु वह केवल एक दुष्ट राक्षस नहीं था। वह महान विद्वान, शिव भक्त, संगीतज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और राजनीतिक दृष्टा भी था। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रावणेश्वर शिवलिंग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। शिव से रावण का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए सालों तक घोर तप किया। उसने अपना सिर बार बार काट कर चढ़ाया, जिससे उसे दशानन नाम मिला, 10 मुखों वाला। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अनेक वरदान और सिद्धियां प्रदान की। रावण ने शिव को प्रसन्न कर शिवतांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज भी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। सोमनाथ और रावण, पौराणिक संबंध। द्वितीय स्थापना की कथा। पौराणिक वर्णनों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की प्रथम स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से की थी। कालांतर में जब वह मंदिर कालवश खंडित या दुर्बल हुआ, तब रावण ने उसे चांदी रजत से पुनः निर्मित कराया। ये द्वितीय पुनर्निर्माण पौराणिक इतिहास में रजत सोमनाथ के नाम से जाना गया। रावण के उद्देश्य। मंदिर का पुनर्निर्माण उसकी भक्ति का प्रकटीकरण था। वह शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को साकार रूप देना चाहता था, एक ऐसा शिवलिंग और मंदिर जो उसकी भक्ति और कला दोनों को दर्शाए। रावण द्वारा मंदिर निर्माण, प्रतीक और सौंदर्य। रजत निर्माण का महत्व। चांदी को शीतल, शुभ, औषधीय और शांतिदायक धातु माना गया है। शिव की तांडव और शांति दोनों रूपों का संतुलन रखने के लिए चांदी का चयन रावण की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 3. तृतीय स्थापना माणिक्य से, भगवान श्री कृष्ण ने रत्नों से निर्मित करवाया। 4. चतुर्थ स्थापना पत्थर से, भारत के विभिन्न शासकों द्वारा कालांतर में बनवाया गया। ये क्रम केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के साथ संलग्न प्रतीकों का भी परिचायक है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि तीर्थ, शक्ति और आस्था का सबसे पुरातन प्रतीक है। 4. सोमेश्वर नाम की उत्पत्ति। भगवान शिव को उनके अनेक नामों से जाना जाता है, महादेव, नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ, त्रयंबक आदि। लेकिन जब शिव ने चंद्रदेव के दुख को हरकर उन्हें नवजीवन और कांति का वरदान दिया, तो वे सोमेश्वर के नाम से पूजे जाने लगे। सोम यानी चंद्रमा और ईश्वर यानी स्वामी, अतः सोमेश्वर का अर्थ हुआ चंद्रमा के स्वामी। इस नाम की गूंज केवल सोमनाथ में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में देखी जा सकती है। कई पौराणिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख मिलता है, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, भागवत पुराण। इन ग्रंथों में सोमेश्वर के रूप में भगवान शिव को दया, करुणा और पुनर्जीवन के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। सोमनाथ का ये विशेष नाम सोमेश्वर शिव के उस गुण का प्रतीक है, जहाँ वे केवल संहारक नहीं, वरदान देने वाले, स्नेहिल और करुणामय रूप में प्रकट होते हैं। 5. अन्य पौराणिक संदर्भ। सोमनाथ मंदिर की महिमा केवल चंद्र कथा तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र अनेक ऋषियों, साधकों और अवतारों से जुड़ा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में इसी क्षेत्र में देह त्याग किया था, जिसे भील द्वारा बाण लगने की कथा से जोड़ा जाता है। भीष्म पितामह के पूर्वज और अनेक चंद्रवंशी राजाओं ने यहाँ तप किया। ऋषि मार्कंडेय और पाराशर मुनि ने भी सोमनाथ में साधना की थी।
इस प्रकार सोमनाथ केवल एक स्थल नहीं बल्कि पौराणिक ऊर्जा का संगम है, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य सभी एक बिंदु पर मिलते हैं। उपसंहार, इस अध्याय का सार। सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि गहराई से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतिबिंब है। ये वह स्थान है जहां श्राप, तपस्या, अनुग्रह और ज्योति चारों मिलकर धर्म की उस धारा को प्रवाहित करते हैं, जो अनंत काल से मानवता को दिशा दे रही है। ये कथा ये भी सिखाती है कि भक्ति और तप से कोई भी संकट मिट सकता है। श्रद्धा से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धर्म और न्याय के मूल में क्षमा और करुणा है। और सबसे बढ़कर सोमनाथ वह स्थान है जहां शिव स्वयं सोम के रूप में बसते हैं। अध्याय 3, ऐतिहासिक कालक्रम। 1, वैदिक और महाभारत काल में उल्लेख। सोमनाथ मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन है कि उसका उल्लेख भारत के प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। सोमनाथ केवल एक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह वैदिक युग से लेकर आज तक धार्मिक, खगोलीय, भौगोलिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित रहा है। वैदिक साहित्य में सोमनाथ, सोम का वैदिक संदर्भ केवल चंद्रमा नहीं, बल्कि सोमरस नामक औषधीय पेय और एक दैवी तत्व के रूप में भी आता है। ऋग्वेद में सोम को देवताओं का प्रिय पेय बताया गया है। वहाँ सोम को अमृतत्व प्रदान करने वाला, चित्त को जागृत करने वाला और दिव्यता से युक्त बताया गया है। सोम और शिव के संबंध वैदिक साहित्य में प्रारंभिक रूप में विकसित होते हैं। महाभारत में सोमनाथ, महाभारत में प्रभास क्षेत्र का उल्लेख विशेष रूप से आता है, जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। प्रभास क्षेत्र वही है जहां सोमनाथ मंदिर स्थित है। महाभारत में यह उल्लेख है कि तत्र सोमेश्वर देव जगतापतिमव्ययम् नत्वा मुक्तिं लभेत प्राज्ञो नान्यथा कर्मकोटिभ्यः। अनुवाद, वहाँ सोमेश्वर भगवान को नमस्कार करने से जो मोक्ष मिलता है, वह करोड़ों कर्म करने से भी नहीं मिलता। प्रभास तीर्थ को तीर्थों का राजा कहा गया है। ये भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर भगवान शिव की उपासना की थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोमनाथ का महत्व केवल किसी एक युग या धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि यह समय के परे एक आध्यात्मिक स्थल रहा है। 2, गुप्त काल और मंदिर का पुनर्निर्माण। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी विज्ञान, गणित, ज्योतिष, कला, साहित्य और धर्म के पुनरुत्थान का युग था। इस समय हिंदू धर्म ने एक बार फिर अपनी जड़ों को सुदृढ़ किया और मंदिर निर्माण की परंपरा को विशेष बल मिला। गुप्त साम्राज्य और धार्मिक संरक्षण। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त जैसे सम्राटों ने शिव और विष्णु दोनों की पूजा को प्रोत्साहन दिया। देश भर में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर, सांची, बोधगया आदि। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। ऐतिहासिक अभिलेखों और शिलालेखों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का एक भव्य पुनर्निर्माण गुप्त काल में हुआ था। संभवतः ये पुनर्निर्माण मौर्य और पूर्व गुप्त काल की जर्जर संरचना के स्थान पर किया गया। इस समय के मंदिर पत्थर से निर्मित, बहुस्तरीय शिखर युक्त होते थे, मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र के अनुरूप होते थे। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ, सभा मंडप आदि निर्मित होते थे। संभावना है कि गुप्त काल में बने सोमनाथ मंदिर का मूल स्वरूप नागर शैली में रहा होगा, जिसमें शिखर ऊंचा और स्तंभ सुडौल होते थे। 3, अरब आक्रमणों का काल। 7वीं शताब्दी के पश्चात अरब देशों से इस्लाम का विस्तार हुआ। इसके साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर भी मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। गुजरात और सिंध क्षेत्र इस आक्रमण की प्रथम भूमि बने। सिंध पर आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां की हिंदू सत्ता को परास्त किया। सोमनाथ उस समय गुजरात के अंतर्गत था और वहां तक पहुंचने में समय लगा, परंतु ये स्पष्ट था कि सोमनाथ जैसे मंदिर, जो धन, प्रतिष्ठा और श्रद्धा के केंद्र थे, आक्रमणकारियों की नजर में थे। सोमनाथ पर प्रारंभिक आक्रमण। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य स्थानीय मुसलमान शासकों और अरब लुटेरों ने कुछ प्रयास किए, परंतु स्थानीय राजाओं ने मंदिर की रक्षा की। सौराष्ट्र के सोलंकी वंश और प्रतिहार वंश ने मंदिर को सुरक्षा दी। इस काल में सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक तीर्थ रहा, बल्कि राजनीतिक अस्मिता और सुरक्षा का भी केंद्र बन चुका था। 4, महमूद गजनवी द्वारा ध्वंस 1025।
महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी 971-1030 ईसी मध्य एशिया के गजनी वर्तमान अफगानिस्तान का सुल्तान था। उसका उद्देश्य था भारत पर लूट के लिए आक्रमण करना और इस्लाम को बढ़ावा देना। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसका सबसे प्रसिद्ध और भयानक आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर वर्ष 1025 में। आक्रमण की योजना। महमूद को सोमनाथ की अत्यधिक धन संपदा, सोने चांदी के गर्भगृह और धार्मिक प्रतिष्ठा का ज्ञान हो चुका था। उसने 1025 में लगभग 30,000 सैनिकों की सेना के साथ गजनी से कूच किया। वह थार मरुस्थल पार कर कच्छ, गुजरात पहुंचा, ताकि राजाओं से बचकर सीधा सोमनाथ पर हमला कर सके। सोमनाथ पर हमला। मंदिर के पुजारियों और नगरवासियों ने प्रबल प्रतिरोध किया। हजारों भक्तों ने मंदिर की रक्षा में अपने प्राण अर्पण कर दिए, परंतु अंततः महमूद की विशाल सेना ने मंदिर पर अधिकार कर लिया। मंदिर का विध्वंस और लूट। उसने मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया, ज्योतिर्लिंग को उखाड़कर गजनी ले गया और वहां की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया ताकि लोग उस पर पांव रख सकें। लगभग 20 लाख दीनार मूल्य का सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य सामग्री लेकर वह गजनी लौट गया। इस लूट को वह इस्लाम की विजय और काफिरों की पराजय के रूप में प्रस्तुत करता था। इतिहासकारों के वर्णन। अल-बरूनी और फिरिश्ता जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने इस घटना का वर्णन किया है। अल-बरूनी ने लिखा कि मंदिर में इतने रत्न थे कि एक एक मूर्ति सोने से जड़ी थी। कुछ मुस्लिम लेखकों ने इसे इस्लामी गौरव बताया, पर भारतीय इतिहास में यह आस्था का सबसे भीषण अपमान माना गया। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इस आक्रमण ने भारत की धार्मिक चेतना को झकझोर दिया। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, भारत की अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र बन चुका था। इसका ध्वंस केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि एक संप्रभु संस्कृति पर आघात था। उपसंहार। इस अध्याय का सार। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक कालक्रम भारत की उस अविरल आस्था और लचीलेपन की कथा है, जो नष्ट होकर भी मिटती नहीं। वैदिक युग से लेकर गुप्त काल तक मंदिर पुनर्निर्मित होता रहा, और अरब आक्रमणों के युग में भी जब वह बार बार टूटा, तब वह और अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। महमूद गजनवी का हमला मंदिर के इतिहास का सबसे भीषण क्षण था, पर वह क्षण भी भारत की आत्मा को पराजित नहीं कर सका। सोमनाथ के पत्थर गिरे, पर शिव का तेज नहीं। अध्याय 4। बार बार विनाश और पुनर्निर्माण। 1। महमूद गजनवी का आक्रमण 1025। पृष्ठभूमि। जैसा कि पूर्व अध्याय में वर्णित किया गया है, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका 1025 का सोमनाथ पर आक्रमण सबसे भयावह था। ये केवल लूट का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर सीधा प्रहार था। आक्रमण का स्वरूप। गजनवी ने गुजरात के रेगिस्तानी मार्ग से आकर सोमनाथ पर हमला किया। मंदिर उस समय एक भव्य निर्माण था, जहां हजारों तीर्थयात्री एकत्र रहते थे। हजारों साधु, भक्त और स्थानीय नागरिकों ने रक्षा की, किंतु गजनवी की विशाल सेना के सामने वे टिक नहीं सके। लूट और विध्वंस। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को तोड़ा गया। सोने, चांदी और रत्नों से भरे गर्भगृह को लूट लिया गया। गजनवी ने शिवलिंग को गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। ये घटना इतिहास में सोमनाथ के पहले बड़े विध्वंस के रूप में दर्ज हुई और भारत की अस्मिता को गहरा आघात पहुंचा। 2. अलाउद्दीन खिलजी और अन्य इस्लामी आक्रमण। सोमनाथ पर खिलजी वंश का आक्रमण 1299 दिल्ली सल्तनत के आक्रामक शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुख है। उसका सेनापति उलुग खान और नुसरत खान गुजरात विजय के लिए भेजे गए थे। 1299 में इन सेनाओं ने सोमनाथ को पुनः निशाना बनाया। द्वितीय विध्वंस। पहले से ही गजनवी के आक्रमण से घायल मंदिर फिर ध्वस्त किया गया। स्थानीय राजाओं द्वारा हुए किसी भी पुनर्निर्माण को मिटा दिया गया। पुजारियों और संतों को मारा गया या बलपूर्वक धर्मांतरण कराया गया। तत्कालीन प्रतिक्रिया। उस समय सोलंकी वंश और अन्य स्थानीय राजाओं ने प्रतिकार किया, परंतु वे खिलजी की ताकत के सामने टिक नहीं सके। ये काल भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सत्ता के व्यापक विस्तार का था, और मंदिर निर्माण का कार्य लगभग असंभव हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 ने भी गुजरात पर नियंत्रण के प्रयास किए और सोमनाथ जैसे मंदिरों को फिर निशाना बनाया। फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने मंदिरों को तोड़ने और मस्जिद बनाने की नीति अपनाई। सोमनाथ बार बार पुनर्निर्मित होता और बार बार तोड़ा जाता। मुगल काल, विशेषकर औरंगजेब द्वारा विध्वंस 17वीं शताब्दी। औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। 1665 में उसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। शिवलिंग को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया गया। वहां एक मस्जिद बनवाने का प्रयास भी किया गया। यह मंदिर का चौथा प्रमुख विध्वंस था। हर बार यह केवल पत्थरों का ढहना नहीं था, बल्कि भारत की श्रद्धा को मिटाने का प्रयास था। 3. प्रतिरोध और स्थानीय शासकों का पुनर्निर्माण प्रयास। स्थानीय राजवंशों की भूमिका। चालुक्य, सोलंकी, राठौर और गुजरात के स्थानीय सरदारों ने हर आक्रमण के बाद मंदिर की मरम्मत या पुनर्निर्माण का प्रयास किया। ये शक्ति का नहीं, श्रद्धा का संघर्ष था। मंदिर के लिए प्राण अर्पण करने वाले अनगिनत संत और सैनिक आज भी लोक कथाओं में अमर हैं। गुजरात के हिंदू शासकों का योगदान। जब जब दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई, स्थानीय शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कई बार केवल छोटा शिवलिंग या मंडप ही बन सका, किंतु आस्था का दीपक कभी बुझा नहीं। भक्तों का योगदान। हजारों भक्तों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए चंदा दिया। गुजरात के व्यापारी समुदाय ने भी कई बार आर्थिक सहयोग प्रदान किया। हर बार मंदिर का निर्माण हुआ, भले ही अगला आक्रमण फिर सब नष्ट कर दे। ये श्रद्धा और संकल्प की शाश्वत गाथा है, जहां पत्थर टूटे लेकिन भक्ति नहीं। 4. ब्रिटिश काल में मंदिर की दशा। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश शासनकाल में धार्मिक स्थलों को लेकर एक तटस्थ नीति अपनाई गई। उनका मुख्य उद्देश्य था सत्ता में स्थिरता बनाए रखना, इसलिए वे धार्मिक मसलों में टकराव नहीं चाहते थे। ब्रिटिशों ने न तो मंदिर को तोड़ा, न ही पुनर्निर्माण में सहयोग किया। मंदिर की उपेक्षा। ब्रिटिश काल तक सोमनाथ मंदिर खंडहर में बदल चुका था। कभी भव्य रहा यह मंदिर अब केवल एक टूटा हुआ ढांचा था। श्रद्धालु आते थे, पूजा करते थे, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सका। कुछ सकारात्मक पहल। सर जेम्स टॉड, एक ब्रिटिश इतिहासकार, ने सोमनाथ की महिमा और उसके ऐतिहासिक महत्व को दर्ज किया। 19वीं सदी में कुछ पुरातात्विक अधिकारियों ने मंदिर स्थल का सर्वेक्षण किया। कुछ स्थानीय पहलुओं पर ध्यान दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राष्ट्रवादियों की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता फिर केंद्र में आई। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने सोमनाथ को पुनः प्रतिष्ठित करने की मांग की। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। उपसंहार। बार बार मिटकर भी अमिट। सोमनाथ मंदिर की यह गाथा मानव सभ्यता में सबसे अद्भुत है। कितनी बार उसे तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया, लेकिन हर बार वह फिर से उठ खड़ा हुआ। महमूद गजनवी, खिलजी, तुगलक, औरंगजेब, इन सब की तलवारें केवल पत्थर काट सकी, आत्मा नहीं। यह अध्याय हमें बताता है कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर को मिटाया नहीं जा सकता। अध्याय 5, स्वतंत्रता के बाद पुनरुद्धार। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो देश केवल राजनीतिक परतंत्रता से ही नहीं उभरा था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मा को भी पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। सदियों के विदेशी शासन ने हमारी आध्यात्मिक विरासत को कुचला था, और ऐसे समय में सोमनाथ मंदिर भारतीय आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। 2. सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका। पुनरुद्धार का स्वप्न। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों को देखकर कहा था, इस मंदिर का पुनर्निर्माण केवल श्रद्धा का विषय नहीं, ये राष्ट्र के आत्मगौरव का प्रश्न है। उन्होंने 1947 में जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय करवाया। सोमनाथ उस समय जूनागढ़ के अधीन था। राजनीतिक इच्छा शक्ति। पटेल ने भारत सरकार को ये स्पष्ट रूप से कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार के खर्च से नहीं, बल्कि जन सहयोग से किया जाएगा। उनका मानना था कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की पुनर्स्थापना है। संघर्ष और निर्णय।
जब कुछ आलोचकों ने मंदिर निर्माण को धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया, तो पटेल ने ये सुनिश्चित किया कि निर्माण सरकारी कोष से नहीं, बल्कि जनता की आस्था से हो। यह विचार एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अत्यंत महत्वपूर्ण था, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मर्यादा और धार्मिक पुनर्जागरण के बीच संतुलन। 3. के.एम. मुंशी और मंदिर निर्माण समिति। के.एम. मुंशी की नियुक्ति। सरदार पटेल ने इस कार्य के लिए अपने विश्वासपात्र सहयोगी और विद्वान नेता के.एम. मुंशी को नियुक्त किया। मुंशी न केवल एक राजनेता, बल्कि एक संस्कृतज्ञ और इतिहासकार भी थे, जो भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार में गहरी आस्था रखते थे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का गठन। 1948 में सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसमें देश भर से श्रद्धालु, धार्मिक नेता, इतिहासकार और धनदाता शामिल हुए। मंदिर निर्माण की योजना। मंदिर का पुनर्निर्माण प्राचीन नागर शैली में करने का निर्णय हुआ। प्राचीन शिल्पशास्त्र के अनुसार ही मंदिर की योजना बनी, ताकि उसकी प्राचीन महिमा को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित किया जा सके। जन सहयोग। मंदिर निर्माण के लिए देश भर से चंदा एकत्र किया गया। ये पुनर्निर्माण लोगों की श्रद्धा से बना राष्ट्रीय तीर्थ बना, न कि किसी सरकार द्वारा बनाया गया भवन। 4. 1951 में पुनः प्रतिष्ठा, भारत की सांस्कृतिक विजय। मंदिर निर्माण का कार्य। 1949 से मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ और 2 वर्षों में इसका भव्य रूप उभरकर सामने आया। पुरातत्व विशेषज्ञों और मंदिर वास्तुशास्त्रियों की देखरेख में कार्य हुआ। 11 मई 1951 पुनः प्रतिष्ठा का दिवस। 11 मई 1951 को मंदिर में शिवलिंग की पुनः स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। ये दिन भारतीय इतिहास में एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में दर्ज हो गया। समारोह में जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने इस दिन मंदिर में भाग लिया। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं था, यह आस्था और राष्ट्रीयता का समागम था। 5. राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उद्घाटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक उपस्थिति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक ऐतिहासिक और विवादास्पद निर्णय था, क्योंकि कई नेताओं ने राष्ट्रपति के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उनका ऐतिहासिक भाषण। डॉक्टर प्रसाद ने अपने भाषण में कहा, ग्रेटर दैन, मैं यहाँ किसी एक धर्म के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। यह मंदिर हमारी परंपरा, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इसे पुनः खड़ा करना हमारे इतिहास का अपमान नहीं, उसका सम्मान है। धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उनके भाषण ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने धर्म और संस्कृति को भूलना नहीं है, बल्कि सभी धार्मिक विश्वासों के साथ न्याय करना है। यह उद्घाटन समारोह भारत की आत्मा की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. उपसंहार, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत की पहली सांस्कृतिक विजय थी। ये केवल मंदिर की दीवारों का पुनर्निर्माण नहीं था, ये भारत की आत्मा का जागरण था। सरदार पटेल की दूरदृष्टि। के.एम. मुंशी की निष्कलंक निष्ठा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति। इन 3 महान व्यक्तित्वों ने इस कार्य को राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्र के आत्मगौरव का पर्व बना दिया। अध्याय का सारांश। सोमनाथ पुनर्निर्माण एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उदाहरण है। ये दर्शाता है कि धरोहरों को संजोना मात्र अतीत की पूजा नहीं, भविष्य की नींव भी है।